बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का ईरान को जवाब और मरहंग बलोच का अहम बयान और एक बार फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर फायरिंग, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज पाक फ़ौज की जानब से ईरान को जवाब दिया गया है और 40 से 50 किलोमीटर ईरान के अंदर पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जानब से पहल नहीं की गई, बल्कि पहले ईरान ने हमला किया और उसके बाद पाक फ़ौज की जानब से मुँह तोड़ जवाब दिया गया है और ईरान को यह भी पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान और पाक फ़ौज ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी और जब भी कोई हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन अकराम, इसी हवाले से मरहंग बलोच साहिबा ने भी मीडिया से बात की है। तो नाज़रीन अकराम, मरहंग बलोच साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया है उसमें एक 3 माह की बच्ची भी शहीद हुई है और वहाँ पर बलोचों को निशाना बनाया गया है। अब नाज़रीन अकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पाक फ़ौज ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पाक फ़ौज ने BLA के उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया है जो रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में आकर बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं और इसी तरह पाक फ़ौज पर भी हमले करते हैं। और मरहंग बलोच साहिबा, जब ईरान ने पाकिस्तान में हमला किया था तो उसकी वजह से भी बच्चे ज़ख्मी और शहीद हुए थे। तो सवाल ये पूछना है कि पाकिस्तान के हमला करने से पहले क्या आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान की मजम्मत की थी कि ईरान ने पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला किया है और मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। और नाज़रीन अकराम, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरहंग बलोच साहिबा ये भी फरमा रही थी कि ईरान में जो लोग मरे हैं उनके लवाहिकीन इस धरने में मौजूद हैं। तो मरहंग बलोच साहिबा, अगर जो लोग धरने में मौजूद हैं इनके लवाहिकीन ईरान में थे तो फिर वो लोग मिसिंग किस तरह हैं? नाज़रीन अकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर लापता करना गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मगर नाज़रीन अकराम, यहाँ पर मामला ये भी है कि बहुत से लोग जो रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे हैं वो छुप जाते हैं और फिर उनके बारे में यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो लापता हो गए हैं। तो लिहाजा इन दोनों बातों में फ़र्क होना चाहिए। और मरहंग बलोच साहिबा, पाकिस्तान के पास ये सबूत भी मौजूद हैं कि पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की। नाज़रीन अकराम, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन मुहिम चला रही है और जिस तरह तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी का इस्तकबाल किया जा रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की धूम मची हुई है। और यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखालफिन की नींदें हराम हो गई हैं। तो नाज़रीन अकराम, आज शेखुपुरा NA 115 में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ज़फ़र वरक साहब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ पर शरपसंदों ने तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार और कारकुनों पर फायरिंग कर दी। तो नाज़रीन अकराम, यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ज़फ़र वरक साहब और तहरीक लब्बैक के कारकुन इस फायरिंग से महफूज रहे। मगर नाज़रीन अकराम, आखिर ये क्या मामला है कि 2 दिन पहले नवाब शाह में तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर फायरिंग की गई और आज शेखुपुरा में भी यही हरकत हुई है। यानी कि नाज़रीन अकराम, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिज़वी का अवाम साथ दे रही है, तो तहरीक लब्बैक के मुखालफिन से ये बात हज़म नहीं हो रही और अब वो लोग घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। मगर नाज़रीन अकराम, ना इससे पहले कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोक सका है और ना ही आइंदा कोई ऐसी घटिया हरकतों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोक सकता है। नाज़रीन अकराम, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिज़वी के साथ है और यही बात बहुत से लोगों को हज़म नहीं हो रही। और नाज़रीन अकराम, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी का इस्तकबाल कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त मीडिया भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिज़वी की इलेक्शन मुहिम को कवर कर रहा है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।